तो हमने देखा था जियोंग न्यूंग से बोलता है तो क्या मैं किसी ऐसे पर भरोसा कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद न्यूंग काफी गुस्से में आ जाता है, बोलता है सुनो सेकेंड यंग मास्टर, आज के लिए वापस चले जाओ जब तक मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। ये बोलने के बाद दोनों जन एक दूसरे को देखते रहते हैं। जियोंग देखकर बोलता है तो फिर मैं अगली बार मिलता हूँ तुमसे। अगले दिन हम देखते हैं स्काई हेवन कल्ट लीडर के यहाँ पर आया है गार्डियन। गोवल दरवाजे के इधर खड़ा रहता है। न्यूंग देखता है उसे। गार्डियन को देखते ही गुस्से से बोलता है न्यूंग तू हरामजादे, इस समय तू आखिर में यहाँ पर क्या कर रहा है। गोवल बोलता है क्योंकि तुम अब अतिथि के रूप में आए हो तो कृपया करके शिष्टाचार दिखाओ। न्यूंग बोलता है सुनकर बकवास। उसके बाद गोवल चाय तैयार करता है दोनों जन के लिए। न्यूंग देखकर बोलता है क्या तू उसमें जहर डाल रहा है। गोवल बोलता है मैं तुम्हें आखिर में जहर क्यों दूंगा। न्यूंग बोलता है ताकि तुम इस दुनिया में मेरे बिना सेकेंड यंग मास्टर के साथ खुशी खुशी रह सको। गोवल बोलता है तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि तुम अपनी बढ़ाई कर सको। क्या तुम्हें नहीं लगता ये जैसे कि तुमने कल बढ़ाई किया था पैसे को लेकर। न्यूंग सुनकर बोलता है तू पागल कमीने। उतने में ही गोवल चाय लेकर जाकर देते हुए बोलता है पियो। सोचा जाए तो ये मेरा पहली बार है चाय बनाना तुम्हारे लिए। ये सुनकर न्यूंग उसे देखता है, फिर चाय पीना शुरू करता है उसे फूंक मारते हुए। न्यूंग को ऐसा करते थे गार्डियन मुस्कुराता है, बोलता है तो फिर मैं भी एक कप पीता हूँ। न्यूंग बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा। गोवल चाय निकालने जाता है। उतने में ही न्यूंग बोलता है सेकेंड यंग मास्टर अब भी तुम पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। गोवल को लगा नहीं रहता कि कुछ ऐसा बोलेगा न्यूंग। ये सुनकर देखने लगता है उसे। न्यूंग सोचता है आमतौर पर मैं इसे कभी ये बोला नहीं होता। सच कहूँ तो मेरे मन का एक हिस्सा चाहता है कि जियोंग मुगुक मुझे छोड़ने के लिए नर्क का स्वाद चखे, लेकिन जब मैं उसे हकीकत में आमने सामने देखता हूँ तो मैं खुद से ऐसा कर नहीं पाता। गोवल बोलता है क्या तुम हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर न्यूंग चौंक जाता है, चिल्लाकर बोलता है क्या मैं तेरे साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था ऐसा करते हुए। गार्डियन को देखता है तो गार्डियन ऐसे ही बैठा रहता है। न्यूंग कुछ बोलता नहीं। गोवल बोलता है मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे कुछ ऐसा बताया। न्यूंग देखता है एक पल के लिए, फिर बोलता है क्या तुमने नहीं कहा मैं फूट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। गोवल बोलता है मुझे पता था कि ऐसा नहीं होगा, ये एक ऑपरेशन है। न्यूंग सुनकर पूछता है एक ऑपरेशन, किस तरह का ऑपरेशन। गोवल बोलता है एक ऐसा ऑपरेशन जिससे तुम इस तरफ आओ। सेकेंड यंग मास्टर को मुझ पर शक होता है और मुझे घेर लेते हैं और फिर वो तुम्हारे कोमल दिल का फायदा उठाकर तुम्हें हमारी तरफ खींच लेते हैं। ये सुनकर न्यूंग बोलता है क्या। फिर उसे समझ में आता है क्या कर रहे हैं ये लोग। गुस्सा आता है उसे, चिल्लाकर खड़े होकर कहता है तुझे लगता है मैं ऐसे बेकार से जाल में फंसूंगा। गार्डियन उसे बोलते हुए देखता रहता है सिर्फ, फिर बोलता है उसे अगर मैं किसी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाऊं तो क्या सचमुच तुम वहीं पर बैठे रहोगे और देखते रहोगे। न्यूंग बोलता है बिल्कुल, तुमने पहले ही मुझे छोड़ दिया, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा। गोवल बोलता है तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। न्यूंग सुनकर चिल्लाकर बोलता है मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। गोवल देखता रहता है। न्यूंग इतना बोलकर शांत रहता है, फिर शांत होकर पूछता है लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। गोवल बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें धोखा देकर यहाँ पर नहीं लाना चाहता। यहाँ तक कि तुम्हें मैं ये बता रहा हूँ ये भी ऑपरेशन का एक हिस्सा है, एक ऐसा ऑपरेशन जिससे तुम और भी ज्यादा हम पर भरोसा करने लगो। ये सुनकर न्यूंग और चिढ़ जाता है, आखिर में तू ये बोल क्या रहा है, तू तो बिल्कुल एक भूत की तरह है जो मुझे सताना बंद नहीं करेगा। न्यूंग को देखकर गोवल मुस्कुराता है, फिर कहता है हाँ तुम ऐसे हो। न्यूंग सुनकर बोलता है मैं कोई ऐसा हूँ जो सिर्फ चिल्लाता है, जिस पर सिर्फ हंसा जाता है, क्या यही बात है। मैं चिल्लाऊंगा जब तक तुझे तेरा हिस्सा मिल नहीं जाता, तो जा अब और हंस मुझ पर जितना चाहे उतना। न्यूंग के मुंह से इतना सुनते ही गोवल जोर जोर से हंस भी देता है और काफी जोर से हंसता है वो। इसकी वजह से न्यूंग बोलना बंद कर देता है। गोवल ऐसे ही बैठा रहता है। गोवल को देखकर न्यूंग बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ रहता है, फिर बोलता है मुझे अपनी तरफ लाने के लिए तू इतना आगे तक क्यों जा रहा है। गोवल बोलता है अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे डर है तुम मारे जाओगे हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट लीडर के द्वारा। न्यूंग अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है मैं नहीं, अगर मैं वापस चला गया और एक नया एडवाइजर ढूंढ लिया तो। गोवल बोलता है तुम पहले से ही अच्छी तरह जानते हो कि इसका हेवन कल्ट में मेरी सीट पर कैसा व्यक्ति आकर बैठेगा, इतना काफी नहीं होगा। न्यूंग बोलता है तो फिर मैं किसी ऐसे को ढूंढूंगा जो तुम्हारी तरह हो। गोवल बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है किस्मत दोबारा चल कर आएगी। इसके बाद न्यूंग के पास कुछ भी शब्द नहीं बचता, देखता रहता है घूर कर। गोवल को गुस्से से चिल्लाकर बोलता है सह सह तू घमंडी कमीने। गोवल बोलता है मैंने अपने सारे पत्ते खोल दिए, अब तुम्हारी बारी है। दोनों जन एक पल के लिए ऐसे ही आमने सामने बैठे रहते हैं। न्यूंग गुस्से में रहता है, बोलता है तू पहले से ही मेरे सारे पत्ते जानता है, इसके अलावा सेकेंड यंग मास्टर मुझसे सब कुछ छीनने का इच्छा रखता है। गोवल बोलता है फिर जब भी वो ऐसा करे तो अपनी मनचाही चीज वापस ले लो, अगर तुम एक चीज खोते हो तो दूसरी चीज को प्राप्त करो और उस कमी को पूरा करो। न्यूंग बोलता है मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि ऐसा कर सकूं। गोवल बोलता है मैं मदद करूंगा तुम्हारी। न्यूंग बोलता है जाओ और ध्यान दो खुद को मदद करने पर, और ऐसा नहीं करना कि तुम वहाँ पर कंगाल और जंजीरों में जकड़े हुए पाए जाओ। इंसान चाहे जितना भी अच्छा होने का दिखावा करे या ऊंचा बनने का दिखावा करे, वो सब हमेशा एक जैसे ही होते हैं। गोवल बोलता है हाँ अब जब हम एक जैसे ही हैं
हैं तो चलो साथ में चलते हैं। ये सुनकर न्यूंग का मुंह फिर से बंद हो जाता है, देखता रहता है। बोलता है क्या मैं तुम पे सच में भरोसा कर सकता हूँ? गोवल बोलता है क्या तुम घबराए हो? न्यूंग बोलता है अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या तुम नहीं? गोवल बोलता है कल्ट लीडर। न्यूंग आंखें खोलकर देखने लगता है। गोवल के मुंह से कल्ट लीडर सुनकर काफी चौंक जाता है। गोवल बोलता है झूठ मत बोलो, अपनी पूरी जिंदगी तुम कभी घबराए नहीं हो क्योंकि तुम्हें कभी किसी चीज से खतरा नहीं था। तुम बोल रहे हो कि तुम घबराए हो बस ये सोच कर के सेंट्रल प्लान्स में आना है। झूठ मत बोलो, हमेशा सेंट्रल प्लान्स में आने का बातें करते रहते हो लेकिन तुमने भी इसके ऊपर गंभीर होकर कभी सोचा नहीं इसका असली मतलब क्या है और इसका परिणाम क्या होते हैं। सच कहूँ तो ये सब तुम्हारे लिए परेशानी का सबक था। न्यूंग गौर से सुनता रहता है क्योंकि गोवल जो कुछ भी बोल रहा है ये सब कुछ सच है। न्यूंग देखता रहता है उसे, सोचता है मैं इनकार नहीं कर सकता, ये मेरे ग्रैंडफादर का इच्छा था और मेरे फादर का भी। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने इनकार किया तो स्काई हेवन कल्ट का मैं गुनहगार बन जाऊंगा। वो लोग बस यही चाहते थे कि सेंट्रल प्लान्स में जाना है। गोवल बोलता है एक ऐसी जिंदगी जहाँ एक शब्द से किसी की भी जान ले सकते हैं और अपनी इच्छा के हिसाब से किसी भी सुंदर चीज को ले सकते हैं, जहाँ तुम्हें हर दिन दुर्लभ खानों का स्वाद लेने का मौका मिलेगा। ये सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि यही वो जिंदगी है जिसका हर कोई सपना देखता है। फिर भी तुम वो जिंदगी मन भर के पहले ही जी चुके हो, है ना? अब उस जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है, कोई खुशी नहीं। तो फिर चलो दूसरी जिंदगी जीते हैं, एक तनाव से भरा और रोमांचक जीवन, एक ऐसा जीवन जिससे तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो जाए। चलो उस तरह की जिंदगी जीते हैं। तुम्हारा मार्शल आर्ट्स रेत के तूफानों में जंग खा रहा है, इसलिए दुनिया को दिखाओ खून का असली तूफान कैसा दिखता है। एक ऐसी जिंदगी जहां अगर हालत बिगड़ जाए तो शायद तुम चीखते हुए ही मर जाओ और कम से कम हमारे पास एक व्यक्ति तो है जो दूसरे के कब्र पर फूल चढ़ाएगा, है ना? न्यूंग ये सब सुनने के बाद गोवल को देखता रहता है। गोवल भी देखता रहता है उसे और अब कुछ भी बोल नहीं रहा है। न्यूंग गौर से देखकर कहता है सेकंड यंग मास्टर को लेकर आओ। और कुछ ही समय के बाद जियोम यहाँ पर आ जाता है। दोनों जन एक दूसरे को देखते रहते हैं। गोवल जियोम दोनों साथ में बैठे रहते हैं। दोनों जन देखते रहते हैं न्यूंग को। न्यूंग बोलता है अगर मैं तुम्हारे साथ हाथ मिला लूं तो अभी के हिसाब से क्या बदलेगा? जियोम बोलता है कुछ भी नहीं बदलेगा। न्यूंग बोलता है कुछ नहीं बदलेगा। जियोम बोलता है बिल्कुल क्या बदलेगा? तुम्हें क्या लगता है स्काई हेवन कल्ट का ब्रांच मेरे फादर के इजाजत के बगैर खुल जाएगा? और या फिर तुम ये सोचते हो कि हम लोगों के सामने ऐलान करेंगे कि हमने हाथ मिलाया है? ये बस एक वादा है तुम्हारे और मेरे बीच में। न्यूंग सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, बस इतना ही? जियोम बोलता है खैर एक चीज है, अगर तुम सचमुच मेरे लोगों में से एक बन जाते हो तो अगर तुम कभी भी किसी भी खतरे में रहोगे मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और भागकर तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। न्यूंग बोलता है मैं कभी किसी खतरे में नहीं पड़ा हूँ, जीवन में अक्सर तुम्हें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता, है ना? जियोम बोलता है अगर तुम मेरे साथ हाथ मिलाओगे तो तुम पड़ोगे खतरे में। जियोम मुगुक और स्काई हेवन कल्ट लीडर हाथ मिलाए। चलो पहले स्काई हेवन कल्ट लीडर को मारते हैं। इस बात का कोई भी गारंटी नहीं है कि ऐसा सोचने वाले दुश्मन कभी सामने नहीं आएंगे। ये सुनकर न्यूंग बोलता है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने का इतना बड़ा मूर्खता क्यों करूंगा? जियोम बोलता है तुम्हारे साथ हाथ मिलाना मेरा भी इच्छा नहीं था। सच कहूँ तो तुम मेरे लिए बोझ हो। तुम्हें पता है ना मेरे फादर तुम्हारे लिए और स्काई हेवन कल्ट के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते। न्यूंग बोलता है बिल्कुल। जियोम बोलता है फिर भी मैंने इस रिश्ते को चुना, भले ही इसका मतलब मेरे फादर के इच्छा के खिलाफ जाना। डिवाइन रेलिक्स भी उसी तरह है। ये टुकड़ा चाहे जितना भी कीमती हो, मेरे फादर का कृपया खोने का जोखिम उठाना ठीक नहीं है। न्यूंग सुनकर देखता रहता है। उसे अच्छी तरह समझ में आता है कि जियोम क्या बोल रहा है। सोचता है ये सच है क्योंकि अगर ये एक बार हेवनली डीमन बन गया इसके पास सब कुछ होगा जो ये चाहेगा। बोलता है तो फिर इतना हंगामा क्यों तुम मेरे पास आते रहते हो एक के बाद एक मेरा मन बदलने के लिए? जियोम बोलता है मैंने तुम्हें बताया ये मेरा विचार नहीं था, ये चीफ एडवाइजर गो का विचार है। ये सुनकर न्यूंग काफी चौंक जाता है। क्या? जियोम गो को बोलता है चीफ एडवाइजर गो मैं तुमसे पूछता हूँ मुझे स्काई हेवन कल्ट लीडर को अपने पक्ष में क्यों स्वीकार करना चाहिए, भले ही इसका मतलब मेरे फादर के साथ संघर्ष सहना हो? गोवल सामने देखता रहता है, फिर अपनी आंखें बंद करके बोलता है पूरे सम्मान के साथ ये फैसला आपके लिए नहीं था यंग मास्टर, ये मेरे फॉर्मर मास्टर के लिए है। ये सुनकर न्यूंग पूरी तरह चौंक जाता है, देखता ही रह जाता है गोवल को। सोचता है ये मेरे लिए था। गोवल बोलता है मैं चाहता हूँ तुम्हें एक नई जिंदगी देना और मैं वो नया जीवन तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहता हूँ। गोवल की बातें सुनकर न्यूंग देखता ही रह जाता है गोवल को। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो।